नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम तापीय व्युत्क्रमण यानी टेम्परेचर इन्वर्जन पर चर्चा करेंगे, जो वायुमंडल के सामान्य नियमों के विपरीत एक घटना है। सामान्य परिस्थितियों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। इसे सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये स्थिति पलट जाती है और ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक परत जम जाती है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके प्रकार क्या हैं और वायु प्रदूषण को समझने के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सतह पर तापीय व्युत्क्रमण होने के लिए विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जो जमीन को तेजी से ठंडा होने दे। यह आमतौर पर लंबी सर्दियों की रातों में होता है, जब पृथ्वी अपनी गर्मी तेजी से अंतरिक्ष में छोड़ती है। साफ आसमान जरूरी है क्योंकि बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं और गर्मी को रोक लेते हैं। इसके अलावा हवा का शांत होना आवश्यक है ताकि परतों का मिश्रण ना हो और शुष्क हवा शीतलन प्रक्रिया में मदद करती है। व्युत्क्रमण कई तरीकों से बन सकता है। सबसे आम है विकिरण व्युत्क्रमण, जो रात में होता है जब जमीन हवा से तेज ठंडी होती है। अवतलन व्युत्क्रमण तब होता है जब उच्च दाब वाले क्षेत्रों में हवा नीचे बैठती है और संपीड़न यानी कंप्रेशन के कारण गर्म हो जाती है। फिर है वाताग्रीय व्युत्क्रमण, जो तब होता है जब एक गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में घाटी व्युत्क्रमण भी महत्वपूर्ण है। तापीय व्युत्क्रमण वायुमंडल को अत्यधिक स्थिर बना देता है। सामान्य स्थिति में गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषकों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन व्युत्क्रमण में नीचे की ठंडी हवा भारी और घनी होती है, इसलिए वह स्थिर रहती है। इसके ऊपर की गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो किसी भी ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल मूवमेंट को रोकती है। इस स्थिरता के कारण धुआं, धूल या स्मॉग जमीन के पास ही फंस जाते हैं। व्युत्क्रमण के प्रभाव वायुमंडलीय और पर्यावरणीय दोनों हैं। इससे घना कोहरा बनता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सर्दियों में दिल्ली जैसे शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण का ये मुख्य कारण है। वाहनों और कारखानों का धुआं बाहर नहीं निकल पाता, जिससे स्मॉग बनता है। सकारात्मक पक्ष पर यह घाटियों में पाला पैदा कर सकता है, लेकिन पहाड़ी ढलानों पर तापमान व्युत्क्रमण के कारण फसलें बचाई जा सकती हैं। जल्दी से दोहराने के लिए यहाँ सामान्य ह्रास दर और व्युत्क्रमण स्थिति के बीच का अंतर है। ध्यान दें कि हवा की स्थिरता कैसे बदलती है, जो आपके यूपीएससी उत्तरों के लिए मुख्य कारक है। बाकी ज्ञान को परखने का समय है। और कौन सा विषय रिवाइज करना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।